जुमा की यह पहली नमाज मदीना मुनव्वरा के मोहल्ले बनी सालिम की, जिस मस्जिद में आपने जुमा अदा किया, अब इस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाता है। यह कौबा की तरफ जाने वाले रास्ते के बाएं तरफ है। इस तरह यह पहली नमाज जुमा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज से पहले खुतबा भी दिया था। इस पहले खुतबे में जो कुछ इरशाद फरमाया उसका कुछ हिस्सा यह था। बस जो शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहता है तो जरूर बचा ले, चाहे वह आधे छुहारे के बराबर ही क्यों ना हो, जिसे कुछ भी ना आता हो, वह कलमा तय्यबा को लाजिम कर ले, क्योंकि नेकी का सवाब 2 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। नमाज जुमा अदा करने के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने के लिए अपनी ऊंटनी पर सवार हुए और इसकी लगाम ढीली छोड़ दी, यानी इसे अपनी मर्जी से चलने की इजाजत दी। ऊंटनी ने पहले दाएं और बाएं देखा, जैसे चलने से पहले फैसला कर रही हो कि किस समत में जाना है। ऐसे में बनी सालिम के लोगों, यानी जिनके मोहल्ले में जुमे की नमाज अदा की गई थी, ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमारे यहाँ कयाम फरमाइए। यहाँ लोगों की तादाद ज्यादा है, यहाँ आपकी पूरी हिफाजत होगी। यहाँ दौलत भी है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास बागात भी हैं और जिंदगी की जरूरत की सब चीजें भी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बात सुनकर मुस्कुराए, इनका शुक्रिया अदा किया और फरमाया, मेरी ऊंटनी का रास्ता छोड़ दो, ये जहां जाना चाहे इसे जाने दो, क्योंकि यह मामूर है। मतलब यह था कि अल्लाह ताला के हुक्म से ऊंटनी खुद चलेगी और इसे अपनी मंजिल मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हजरात को दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए। इसके बाद ऊंटनी रवाना हुई, यहां तक कि बनी बयाजा के मोहल्ले में पहुंची। यहां के लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि इनके यहां ठहरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया जो बनी सालिम को दिया था। इसी तरह बनी साइदा के इलाके से गुजरे, इन हजरात ने भी यह दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब फरमाया। ऊंटनी आगे बढ़ी। अब यह बनी अदी के मोहल्ले में दाखिल हुई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल थी। इन लोगों ने अर्ज किया, हम आपके ननिहाल वाले हैं, इसलिए यहाँ कयाम फरमाइए। यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी है, हम तादाद में भी बहुत हैं, आपकी हिफाजत भी बढ़ चढ़कर करेंगे। फिर यह कि हम आपके रिश्तेदार भी हैं, सो हमें छोड़कर न जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया कि यह ऊंटनी मामूर है, इसे अपनी मंजिल मालूम है। ऊंटनी और आगे बढ़ी और इसी मोहल्ले में एक जगह बैठ गई। यह जगह बनी मालिक बिन नज्जार के मोहल्ले के पास थी और हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे के करीब थी। हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम खालिद बिन जैद नज्जार अंसारी था। यह कबीला खजरज के थे, बैयत अकबा के मौके पर मौजूद थे। हर मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में वह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बहुत करीबी मुआविनीन में से रहे। इनकी वफात यजीद के दौर में कोस्तुनतुनिया के जिहाद के दौरान हुई। ऊंटनी बैठ गई। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे नहीं थे कि वह अचानक फिर खड़ी हो गई। चंद कदम चली और ठहर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी लगाम बदस्तूर छोड़े रखी थी। ऊंटनी इसके बाद वापस इस जगह आई जहां पहले बैठी थी। वह दोबारा इसी जगह बैठ गई, अपनी गर्दन जमीन पर रख दी और मुंह खोले बगैर एक आवाज निकाली। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे, साथ ही फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे मुबारक जगह पर उतारना और तू ही बेहतरीन जगह ठहराने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला 4 मरतबा इरशाद फरमाया, फिर फरमाया, इंशा अल्लाह यही कयामगाह होगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उतारने का हुक्म दिया। हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्जा किया, क्या मैं आपका सामान अपने घर ले जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाजत दे दी। वह सामान उतार कर ले गए। इसी वक्त हजरत असद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। इन्होंने ऊंटनी की महार थाम ली और ऊंटनी को ले गए। चुनांचे ऊंटनी इनकी मेहमान बनी। बनी नज्जार के यहाँ उतरने पर इनकी बच्चियों ने दफ हाथों में ले लिए और खुशी से सरशार होकर इनको बजाने लगी और यह गीत गाने लगी। तर्जुमा, हम बनी नज्जार के पड़ोसियों में से हैं। किस कदर खुशकिस्मती की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी हैं। इनकी आवाज सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए। इनके नजदीक आए और फरमाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वह बोली, हाँ ए अल्लाह के रसूल। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जानता है, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर इस वक्त तक ठहरे जब तक कि मस्जिद नबवी और इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा तैयार नहीं हो गया। आप तकरीबन 11 माह तक वहां ठहरे रहे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो साथ अक्सर मुहाजिरीन भी मदीना मुनव्वरा आ गए थे। इस वक्त अंसारी मुसलमानों का जज्बा काबिले दीद था। इन सब की ख्वाहिश थी कि मुहाजिरीन इनके यहाँ ठहरे। इस तरह इनके दरमियान बहस हुई। आखिर अंसारी हजरात ने मुहाजिरीन के लिए कुरान अंदाजी की। इस तरह जो मुहाजिर जिस अंसारी के हिस्से में आए वह इन्हीं के यहाँ ठहरे। अंसारी मुसलमानों ने इन्हें न सिर्फ अपने घरों में ठहराया बल्कि इन पर अपना माल और दौलत भी खर्च किया। मुहाजिरीन की आमद से पहले अंसारी मुसलमान एक जगह बाजमात नमाज अदा करते थे। हजरत असद बिन जुरारा रजियल्लाहु अन्हु इन्हें नमाज पढ़ाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सबसे पहले मस्जिद बनाने की फिक्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार हुए और इसकी लगाम ढीली छोड़ दी। ऊंटनी चल पड़ी। वह इस जगह जाकर बैठ गई जहां आज मस्जिद नबवी है। जिस जगह मुसलमान नमाज अदा करते रहते थे वह जगह भी इसके आसपास ही थी। इस वक्त वहां सिर्फ दीवारें खड़ी की गई थीं। इन पर छत नहीं थी। ऊंटनी के बैठने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस मस्जिद इस जगह बनेगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असद बिन जुरारा रजियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम यह जगह मस्जिद के लिए फरोख्त कर दो। वह जगह दरअसल दो यतीम बच्चों सहल और सुहैल की थी और असद बिन जुरारा रजियल्लाहु अन्हु इनके सरपरस्त थे। यह रिवायत भी आई है कि इनके सरपरस्त मुआज बिन अफरा रजियल्लाहु अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हजरत अबू अयूब अंसारी रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, आप यह जमीन ले लें, मैं इसकी कीमत इन दोनों को अदा कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इनकार फरमाया और 10 दीनार में जमीन का वह टुकड़ा खरीद लिया। यह कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु के माल से अदा की गई। वाह, क्या किस्मत पाई अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने कि क़यामत तक मस्जिद नबवी के नमाजियों का सवाब इनके नामा आमाल में लिखा जा रहा है। यह रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों यतीम लड़कों को बुलवाया, जमीन के सिलसिले में इनसे बात की। इन दोनों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम यह जमीन हदिया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यतीमों का हदिया कबूल करने से इनकार फरमा दिया और 10 दीनार में जमीन का वह टुकड़ा इनसे खरीद लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वह इन्हें 10 दीनार अदा कर दें। चुनांचे इन्होंने वह रकम अदा कर दी। जमीन की खरीद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर शुरू करने का इरादा फरमाया। ईंटें बनाने का हुक्म दिया, फिर गारा तैयार किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से पहली ईंट रखी, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि दूसरी ईंट वह रखें। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई हुई ईंट के बराबर दूसरी ईंट रख दी। अब हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु को बुलाया गया। इन्होंने सिद्दीक अकबर रजियल्लाहु अन्हु की ईंट के बराबर तीसरी ईंट रखी। अब आपने हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु को बुलाया। इन्होंने हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु की ईंट के बराबर चौथी ईंट रखी। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद यही खलीफा होंगे। मुस्तदरक हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। फिर हुजूर अक़दस ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को हुक्म फरमाया, अब पत्थर लगाना शुरू कर दो। मुसलमान पत्थरों से बुनियादें भरने लगे। बुनियादें तकरीबन 3 हाथ 4.5 फुट गहरी थीं। इसके लिए ईंटों की तामीर उठाई गई। दोनों जानिब पत्थरों की दीवारें बनाकर खजूर की टहनियों की छत बनाई गई और खजूर के तनों के सतून बनाए गए। दीवारों की ऊंचाई इंसानी कद के बराबर थी। इन हालात में कुछ अंसारी मुसलमानों ने कुछ माल जमा किया। वह माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस माल से मस्जिद बनाइए और इसको आरास्ता कीजिए। हम कब तक छप्पर के नीचे नमाज पढ़ेंगे? इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मस्जिदों को सजाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसी सिलसिले में एक और हदीस के अल्फाज यह है, क़यामत कायम होने की एक निशानी यह है कि लोग मस्जिदों में आराइश और झेबाइश करने लगेंगे, जैसे यहूद और नसारा अपने कलीसाओं और गिरजों में झेबो जीनत करते हैं। मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल और पत्तों की थी और इस पर थोड़ी सी मिट्टी थी। जब बारिश होती तो पानी अंदर टपकता। यह पानी मिट्टी मिला हुआ होता। इससे मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता। यह बात महसूस करके सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो छत पर ज्यादा मिट्टी बिछा दी जाए ताकि इसमें से पानी न रिसे, मस्जिद में न टपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, यूं ही रहने दो। मस्जिद के तामीर के काम में तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में ईंटें भर भर कर लाते, यहाँ तक कि सीना मुबारक गुबार आलूद हो जाता। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हजरत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईंटें उठाते देखा तो वह और ज्यादा जानफेशानी से ईंटें ढोने लगे। यहाँ ईंटों से मुराद पत्थर हैं। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाकी सहाबा तो एक एक पत्थर उठाकर ला रहे हैं और हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु 2 पत्थर उठाकर ला रहे थे। तो उनसे पूछा, अम्मार, तुम भी अपने साथियों की तरह एक एक पत्थर क्यों नहीं लाते? उन्होंने अर्ज किया, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से ज्यादा अज्र और सवाब चाहता हूं। हजरत उस्मान बिन मजून रजी अल्लाह अन्हु बहुत नफीस और सफाई पसंद थे। वह भी मस्जिद की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे। पत्थर उठाकर चलते तो इसको अपने कपड़ों से दूर रखते ताकि कपड़े खराब ना हो। अगर मिट्टी लग जाती तो फौरन चुटकी से इसको झाड़ने लग जाते। दूसरे सहाबा देखकर मुस्कुरा देते। मस्जिद की तामीर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें 5 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से किबले का रुख बैतुल्लाह की तरफ हो गया। मस्जिद का पहले फर्श कच्चा था, फिर इस पर कंकरियां बिछा दी गई। यह इसलिए बिछाई गई कि एक रोज बारिश हुई, फर्श गीला हो गया। अब जो भी आता अपनी झोली में कंकरियां भर कर लाता और अपनी जगह पर इनको बिछाकर नमाज पढ़ता। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारा फर्श ही कंकरियों का बिछा दो। फिर जब मुसलमान ज्यादा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को वसी करने का इरादा फरमाया। मस्जिद के साथ जमीन का एक टुकड़ा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का था। यह टुकड़ा उन्होंने एक यहूदी से खरीदा था। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को वसी करना चाहते हैं तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मुझसे जमीन का यह टुकड़ा जन्नत के एक मकान के बदले में खरीद लें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन का वह टुकड़ा उनसे ले लिया। मस्जिद नबवी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी यह मस्जिद सना के मुकाम तक भी बन जाए, यानी इतनी वसी हो जाए, तो भी यह मेरी मस्जिद ही रहेगी, यानी मस्जिद नबवी ही रहेगी। इससे जाहिर हो रहा है कि आपने मस्जिद नबवी के वसी होने की इत्तिला पहले ही दे दी थी और हुआ भी यही। बाद के अदवार में इसकी तौसी होती रही है और इसका सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मस्जिद नबवी के साथ ही सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा और सैयदा सौदा रजी अल्लाह अन्हा के लिए 2 हुजरे बनाए गए। यह हुजरे मस्जिद नबवी से बिल्कुल मिले हुए थे। इन हुजरों की छतें भी मस्जिद की तरह खजूरों की छाल से बनाई गई थीं। मस्जिद नबवी की तामीर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर में कयाम पजीर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मकान में निचली मंजिल में कयाम फरमाया था। हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु और उनकी बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी, हुजूर, आप ऊपर वाली मंजिल में कयाम फरमाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मुझे नीचे ही रहने दें, क्योंकि लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे, इसी में सहूलत रहेगी। हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक रात हमारी पानी की घड़ियां टूट गईं। हम घबरा गए कि पानी नीचे न टपकने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी न हो, तो हमने फौरन इस पानी को अपने लिहाफ में जज़ब करना शुरू कर दिया और हमारे पास वह एक ही लिहाफ था और दिन सर्दी के थे। इसके बाद हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर वाली मंजिल पर कयाम करने की दरख्वास्त की। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली। उनके घर के कयाम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना हजरत असद बिन सुरारा और हजरत सद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हुमा के यहाँ से भी आता था। इस तामीर से फारिग होने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद बिन हारिसा और हजरत जैद बिन राफे रजी अल्लाह अन्हुमा को मक्का भेजा ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को ले आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सफर में खर्च करने के लिए 500 दिरहम और 2 ऊंट दिए। रहबर के तौर पर उनके साथ अब्दुल्लाह बिन अरीकत को भेजा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने यह इखराजात बर्दाश्त किए। उनके घर वालों को लाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी गई। इस तरह ये हजरात मक्का मुअज्जमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हजरत सौदा बिन्त जमा रजी अल्लाह अन्हा और दाया उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हा जो जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया थीं और उनके बेटे हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु को लेकर मदीना मुनव्वरा आ गए। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया के बेटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हद दर्जे अजीज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा चूंकि शादीशुदा थीं और उनके शौहर उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे,
इसलिए उन्हें हिजरत करने से रोक दिया गया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बाद में हिजरत की थी और अपने शौहर को कुफ्र की हालत में मक्का ही छोड़ आई थी। उनके शौहर अबुल आस बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। यह गजवाए बद्र के मौके पर काफिरों के लश्कर में शामिल हुए, गिरफ्तार हुए, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। फिर यह मुसलमान हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पहले ही हबशा हिजरत कर गई थी। यह बाद में हबशा से मदीना पहुंचे थे। हजरत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर वाले भी साथ ही मदीना मुनव्वरा आ गए। उनमें उनकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत उम्मे रूमान, हजरत आयशा सिद्दीका और उनकी बहन हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा शामिल थीं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ आए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा हजरत उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस शख्स को जन्नत की हूरों में से कोई हूर देखने की ख्वाहिश हो वह उम्मे रूमान को देख ले। हिजरत के इस सफर में हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले कुबा में ठहरना पड़ा। उनके यहाँ हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। बच्चे की पैदाइश के बाद मदीना पहुंची और अपना बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बरकत हासिल करने के लिए पेश किया। यह हिजरत के बाद मुहाजिरीन के यहाँ पहला बच्चा था। उनकी पैदाइश पर मुसलमानों को बेहद खुशी हुई, क्योंकि कुफ्फार ने मशहूर कर दिया था कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन मदीना आए हैं उनके यहाँ कोई नरीना नहीं हुई, क्योंकि हमने उन पर जादू कर दिया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश पर उन लोगों की यह बात गलत साबित हो गई, इसलिए मुसलमानों को बहुत खुशी हुई। मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई तो रात के वक्त इसमें रोशनी का मसला सामने आया। इस गर्ज के लिए पहले पहल खजूर की शाखें जलाई गईं। फिर हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा आए तो वह अपने साथ कंदीलें, रस्सियां और जैतून का तेल लाए। मैं आपके उर्दू मतन को हिंदी लिपि में प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां सिर्फ लिपि का परिवर्तन किया गया है, शब्दों का अनुवाद नहीं। सीरत उन नबी उन्वान इस्लामी भाईचारा हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कंदीलें मस्जिद में लटका दी, फिर रात के वक्त उनको जला दिया। ये देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी मस्जिद रोशन हो गई, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी रोशनी का सामान फरमाए। अल्लाह की कसम, अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं उसकी शादी तुमसे कर देता। बाज रिवायात में है कि सबसे पहले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद में कंदील जलाई थी। मस्जिद नबवी की तामीर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हुजरे अपनी बीवियों के लिए बनवाए थे। बाकी हुजरे जरूरत के मुताबिक बाद में बनाए गए। इन 2 में से एक सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा का था और दूसरा सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का। मदीना मुनव्वरा में वो जमीनें जो किसी की मिल्कियत नहीं थी, उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन के लिए निशानात लगा दिए, यानी ये जमीनें उनमें तकसीम कर दी। कुछ जमीनें आपको अंसारी हजरात ने हदिया की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी तकसीम फरमा दिया और उन जगहों पर उन मुसलमानों को बसाया जो पहले कुबा में ठहर गए थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि कुबा में जगह नहीं है तो वो भी मदीना चले आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के लिए जो हुजरे बनवाए वो कच्चे थे, खजूर की शाखों, पत्तों और छाल से बनाए गए थे। उन पर मिट्टी लेपी गई थी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि मशहूर ताबई हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि ताबई उसे कहते हैं जिसने किसी सहाबी को देखा हो। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर में उम्महात उल मोमिनीन के हुजरों में जाता था। उनकी छतें इस कदर नीची थीं कि उस वक्त अगरचे मेरा कद छोटा था, लेकिन मैं हाथ से छतों को छू लिया करता था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि उस वक्त पैदा हुए थे जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को अभी 2 साल बाकी थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बांदी खैरा के बेटे थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास किसी काम से भेजा करती थी। सहाबा किराम उन्हें बरकत की दुआएं दिया करते थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भी ले गई थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें इन अल्फाज में दुआ दी थी, ए अल्लाह, इन्हें दीन की समझ अता फरमा और लोगों के लिए ये पसंदीदा हो। मस्जिद नबवी के चारों तरफ हजरत हारिसा बिन नुमान के मकानात थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में मुतद्दिद निकाह फरमाए थे, जिनमें दीनी हिकमतें और मसलहतें थीं। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह फरमाते तो हजरत हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु अपना एक मकान यानी हुजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर देते।
इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा मोहतरमा का कयाम हो जाता। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता हजरत हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सारे मकान इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिए। इसी जमाने में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार मुसलमानों के सामने यहूदियों से सुलह का मुआहिदा किया। इस मुआहिदे की एक तहरीर भी लिखवाई। मुआहिदे में तय पाया कि यहूदी मुसलमानों से कभी जंग नहीं करेंगे, कभी उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, और ये कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में वो किसी की मदद नहीं करेंगे, और अगर कोई अचानक मुसलमानों पर हमला करे तो ये यहूदी मुसलमानों का साथ देंगे। इन शराइत के मुकाबले में मुसलमानों की तरफ से यहूदियों की जान व माल और उनके मजहबी मामलात में आजादी की जमानत दी गई। ये मुआहिदा जिन यहूदी कबाइल से किया गया उनके नाम बनी कैनुका, बनी कौरैजा और बनी नजीर हैं। इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कराया। इस भाईचारा से मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत और खुलूस का बेमिसाल रिश्ता कायम हुआ। इस भाईचारा को मुवाखात कहते हैं। भाईचारा का यह कयाम हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु के मकान पर हुआ। यह भाईचारा मस्जिद नबवी की तामीर के बाद हुआ। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह के नाम पर तुम सब आपस में दो दो भाई बन जाओ। इस भाईचारा के बाद अंसारी मुसलमानों ने मुहाजिरीन के साथ जो सुलूक किया वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। खुद मुहाजिरीन पर इस सुलूक का इस कदर असर हुआ कि वो पुकार उठे, ए अल्लाह के रसूल, हमने उन जैसे लोग कभी नहीं देखे। उन्होंने हमारे साथ इस कदर हमदर्दी और गमगुसारी की है, इस कदर फैयाजी का मुआमला किया है कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि मेहनत और मशक्कत के वक्त वो हमें अलग रखते हैं, और सिला मिलने का वक्त आता है तो हमें इसमें बराबर का शरीक कर लेते हैं। हमें तो डर है बस आखिरत का सारा सवाब ये तन्हा न समेट ले जाएं। उनकी ये बात सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम उनकी तारीफ करते रहोगे और उन्हें दुआएं देते रहोगे। बाज उलमा ने लिखा है कि भाईचारा कराना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी ने अपने उम्मतियों में इस तरह भाईचारा नहीं कराया। इस सिलसिले में रिवायत मिलती है कि अंसारी मुसलमानों ने अपने मुहाजिर भाइयों को अपनी हर चीज में से निस्फ हिस्सा दे दिया। किसी के पास 2 मकान थे तो एक अपने भाई को दे दिया, इसी तरह हर चीज का निस्फ अपने भाई को दे दिया। यहां तक कि एक अंसारी की 2 बीवियां थीं। उन्होंने अपने मुहाजिर भाई से कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, मैं उनमें से एक को तलाक दे देता हूं, इद्दत पूरी होने के बाद तुम उससे शादी कर लेना। लेकिन मुहाजिर मुसलमान ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया। इन कामों से फारिग होने के बाद यह मसला सामने आया कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से मशवरा किया। इस सिलसिले में एक मशवरा यह दिया गया कि नमाज का वक्त होने पर एक झंडा लहरा दिया जाए। लोग इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि नमाज का वक्त हो गया है और एक दूसरे को बता दिया करेंगे। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज को पसंद ना फरमाया। फिर किसी ने कहा कि बुगुल बजा दिया करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी नापसंद फरमाया, क्योंकि यह तरीका यहूदियों का था। अब किसी ने कहा कि नाखूस बजाकर ऐलान कर दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी पसंद ना फरमाया, इसलिए कि ये ईसाइयों का तरीका था। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आग जला दी जाया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज को भी पसंद ना फरमाया, इसलिए कि यह तरीका मजूसियों का था। एक मशवरा यह दिया गया, एक शख्स मुकर्रर कर दिया जाए कि वो नमाज का वक्त होने पर गश्त लगा लिया करे। चुनांचे इस राय को कबूल कर लिया गया। चुनांचे हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को ऐलान करने वाला मुकर्रर कर दिया गया। इन्हीं दिनों हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब देखा। उन्होंने एक शख्स को देखा, उसके जिस्म पर 2 सब्ज कपड़े थे और उसके हाथ में एक नाखूस बुगुल था। हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, क्या तुम ये नाखूस फरोख्त करते हो? उसने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? मैंने कहा, हम इसको बजाकर नमाजियों को जमा करेंगे। इस पर वो बोला, क्या मैं तुम्हें इसके लिए इससे बेहतर तरीका न बता दूं? मैंने कहा, जरूर बताइए। अब उसने कहा, तुम ये अल्फाज पुकार कर लोगों को जमा किया करो। और उसने अजान के अल्फाज दोहरा दिए, यानी पूरी अजान पढ़कर उन्हें सुना दी। फिर तकबीर कहने का तरीका भी बता दिया। सुबह हुई तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना ये ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये सच्चा ख्वाब है इंशा अल्लाह। तुम जाकर ये कलिमात बिलाल को सिखा दो ताकि वो इनके जरिए अजान दें। उनकी आवाज तुमसे बुलंद है और ज्यादा दिलकश भी है। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के पास आए। उन्होंने कलिमात सीखने पर सुबह की अजान दी।
इस तरह सबसे पहले अजान फजर की नमाज के लिए दी गई।